डिलीवरी कैसी भी हो, टाके दोनों कंडीशन में आते हैं। चाहे वो आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हो, चाहे वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको अपने टाकों की देखभाल किस प्रकार करनी है, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, आपको इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपके टाके जल्दी रिकवर हो जाएं और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। आफ्टर डिलीवरी के आपकी बॉडी पे टांके लगाए जाते हैं, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो सी सेक्शन डिलीवरी हो। सी सेक्शन डिलीवरी में आपके ज्यादा टांके आते हैं और नॉर्मल डिलीवरी में कम और ज्यादा दोनों हो सकते हैं। ये आपकी डिलीवरी की ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी कैसी रही है। किसी किसी की ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होती है तो ज्यादा टाके लगते हैं, किसी की डिलीवरी नॉर्मल होती है तो उसको कम टाके लगते हैं। कभी कभी एक दो टाके ही लगते हैं, कभी कभी 4 5 6 टाके भी लग सकते हैं। लेकिन सी सेक्शन डिलीवरी में आपके 6 से 8 10 टाके तक आ सकते हैं। तो टाकों की देखभाल, बहुत बार बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि टाकों की देखभाल हमें कैसे करनी है। टाके हमने सुना है कि टाके बहुत जल्दी पक जाते हैं, उसमें बहुत पेन होता है, बहुत परेशानी होती है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाके लगाने का तरीका सबका एक तरीके का होता है। ऐसा नहीं है किसी डॉक्टर ने अलग लगाया, किसी डॉक्टर ने अलग लगाया है। सब लोग एक ही तरीके से टाके लगाते हैं और सब लोगों के टाके जो सूखने और उसको रिकवर होने का प्रोसेस एक ही होता है। बस सिर्फ क्या डिफरेंस होता है कि सबकी बॉडीज अलग अलग होती हैं। तो हर किसी की बॉडी पे ये कितना असर और कितने दिन का असर दिखाता है, ये बॉडी टू बॉडी निर्भर करता है। किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है कि तुरंत टाके सही हो जाते हैं, किसी की लेट होते हैं। टांकों की कंडीशन में हमें क्या क्या देखभाल करना चाहिए जिससे कि हमें ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और ये आसानी से सही हो जाए। देखिए, अभी हम बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी की। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान क्या है, वेजाइनल पार्ट में टाके लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो यूट्रस है उसमें भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है, तो कभी कभी डिलीवरी के दौरान जो यूट्रस होता है वो फट भी जाता है, तो उस दौरान उसको रिकवर करने के लिए भी टाके लगाए जाते हैं। मतलब आपके अंदर और बाहर दोनों तरफ टाके लगाए जाते हैं। तो आपको इसका ध्यान बहुत रखना पड़ता है। इस दौरान आपको क्या है कि आपको बैठने का, आपको टॉयलेट जाने का और आपको इसकी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, डिलीवरी के बाद में माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस दौरान आपको क्या करना चाहिए कि आपको पैरों को लंबा करके और एक दूसरे पे पैर रख के, ऐसा भी आप कर सकते हैं लंबा करके, और आपको बच्चे को गोद में लेके फीड कराना चाहिए। आपको उकड़ू होके, मतलब आलती पालती मार के बैठने से बचना चाहिए, क्योंकि आपके वेजाइनल पार्ट पे इसका असर हो सकता है, उसमें खिंचाव आ सकता है। दूसरी बात क्या है कि आपको इस दौरान वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारे घर में तो इंडियन टॉयलेट है, हम कैसे करें। तो देखिए, आजकल मार्केट में चेयर्स आती हैं, उसको मंगाइए और आप कम से कम 25 30 दिन, कम से कम इतने दिन तक तो आप इसका उपयोग कीजिए। इससे क्या है, आपकी जो वेजाइनल पार्ट है उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हम फ्रेश होने जाते हैं, इस दौरान थोड़ा बहुत प्रेशर तो आता ही है, तो आपके टाकों को नुकसान नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको टाकों की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करनी है। इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान करना है। अगर आप यूरिन जाते हैं, आप फ्रेश होने जाते हैं, तो उस दौरान टाकों पे ये लग सकता है। तो आपको पानी में डिटॉल डालकर आपको जो वजाइनल पार्ट है उसकी अच्छी तरीके से साफ सफाई करना चाहिए। फिर एक आपको मुलायम कपड़ा रखना चाहिए, इससे इसको थपथपा के सुखा लेना चाहिए। उसके बाद आपको इस पे जो डॉक्टर द्वारा ऑर्नामेंट या पाउडर दिया गया है उसका उपयोग करना चाहिए। इस तरीके से क्या है, अगर आप अच्छी तरीके से देखभाल करेंगी तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके टाके बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। नॉर्मल कंडीशन में ये टाके 3 से 4 हफ्ते में रिकवर हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये 6 से 8 हफ्ते में रिकवर हो जाते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको अपने आहार, खान पान, पानी और सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि आपको खाना अच्छा लेना है। ऐसा खाना लेना है जिससे आपको ज्यादा कब्जी ना हो, क्योंकि
जापे के समय क्या है, हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कब्जी की शिकायत हो सकती है, तो आपको कब्जी से बचना है। तो आपको पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है, आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान देना है, तो आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं सी सेक्शन डिलीवरी की। सी सेक्शन डिलीवरी के दौरान क्या है, पेट के ऊपरी हिस्से में टाके लगते हैं, जो कि आप उसकी देखभाल आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपके वेजाइनल पार्ट में किसी प्रकार का कोई टाका नहीं लगता और आपको वहां पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन आपको उठने बैठने चलने में इसमें भी सावधानी रखनी पड़ती है। ये नॉर्मल डिलीवरी की अपेक्षा ज्यादा देखभाल वाला मामला होता है। इसमें आपको ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें आपके पेट के 3 से 4 लेयर तक कट लगता है, हर लेयर में आपके टाके लगते हैं। तो आपको जो सी सेक्शन डिलीवरी है वो रिकवर होने में 6 से 8 हफ्ते बिल्कुल ही लगते हैं। इस दौरान आपको बहुत सावधानी रखनी है। आपको डॉक्टर द्वारा दिए गए जो ऑर्नामेंट है, पाउडर है, उसका अच्छी तरीके से उपयोग करना है, टाकों की उचित देखभाल करनी है, उसकी साफ सफाई पे ध्यान देना है। आपको आपके डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए जो दवाइयां हैं उसका उपयोग करते रहना है। इसके अलावा क्या है, आपको डॉक्टर ने जैसा ऑर्नामेंट लगाना बताया है या फिर बैंडेड बदलना बताया है, उस तरीके से आपको फॉलो करना है। आपको टाकों पर विशेष ध्यान देना है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसके आसपास लालिमा आ रही है, सूजन आ रही है, खुजली हो रही है या फिर इसमें मवाद जैसी स्थिति आ रही है। इस कंडीशन में आपको आपके डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि ये टाके पक भी सकते हैं। इसलिए आपको उचित देखभाल बहुत जरूरी है। इस दौरान आपको हाइड्रेट अपनी बॉडी को रखना बहुत जरूरी है और आपको हल्का खाना खाना है और आपको कब्ज वाली चीजों से दूर रहना है। जापे में कब्ज वाली चीजें हो ही जाती हैं, तो आपको अपनी पानी पीने का मतलब हाइड्रेट रहने का बहुत ख्याल रखना है। इसके साथ साथ क्या है, आप उठने बैठने इसका भी ध्यान रखना। एक झटके के साथ उठना नहीं है आपको, और आपको अगर नहाते हैं उस दौरान इस पे पानी चला जाए तो आपको एक अच्छा सूखा तौलिया रखना है। इससे आपको थपथपा के इसको सुखा लेना है और इस पे फिर डॉक्टर द्वारा दिया गया ऑर्नामेंट या पाउडर इस्तेमाल करना है। आपको ज्यादा देर इसमें क्या है, बैठना नहीं है, हो सके तो लेटें, आराम करें। और अगर बच्चे को दूध भी पिलाना है तो पैरों को सीधे करके और आपको एक दूसरे पे पाँव आप रख सकते हैं और बच्चे को आराम से आप फीड करा सकते हैं, पर आपको मिला जुला के ज्यादा देर आपको बैठना नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर पे आपको रेस्ट करना है। इस तरीके से क्या है, अगर आप टापों की देखभाल करेंगे तो आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उचित देखभाल करिए। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। तो आई थिंक सो मैंने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी है वो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सब लोगों को मिल सके। सो थैंक यू सो मच।